चलो स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन। ओके, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेशन की तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे। देखो, इसको समझाने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा कुछ प्रोग्राम उठा के रखा हुआ है। आपने पॉइंटर टू इंटीजर अरे अगर पढ़ के रखा है तो ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर अरे बना के रखा है, आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। साथ में एक कैरेक्टर पॉइंटर भी डिक्लेयर किया हुआ है ना। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, कैरेक्टर अरे और कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर लेने में हमें ये चीज़ याद रखना है, जैसे इंटीजर पॉइंटर में अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे तो दो दो बाइट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता था। ये जो है ना, ये एक बाइट का इंक्रीमेंट या एक बाइट का डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अगर यहाँ फ्लोट लिखा होता तो ये जो पॉइंटर ये भी फ्लोट कैटेगरी में चला जाता। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चार चार का करने लग जाता है ना, लेकिन अभी ये कैरेक्टर है तो एक एक का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, देन हमने CLR लगाया, p इज इक्वल्स टू n% a ऑफ 0 या p इज इक्वल टू a लिख सकते हो। जब आपने ये कैरेक्टर अरे बनाया, जैसे आपने कैर a ऑफ 10 लिखा, शायद सिस्टम में इंटरनली एक ऐसा आर्किटेक्चर जनरेट हो गया होगा जिसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 9 तक रही होगी और एड्रेसिंग कुछ इस टाइप की रही होगी। इफ यू कैन नोटिस, यहाँ पर 2011, 12, 13, 14 एक एक के डिफरेंस पे डेटा देखने को मिल रहा है। पूछना था एक एक के डिफरेंस पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर है, सिंपल सा आंसर है ना। चलो खैर, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं, एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, हमने एक मैसेज लिख दिया, एंटर स्ट्रिंग। प्लस आपको जब भी स्ट्रिंग के साथ डील करना हो तो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर हैश इंक्लूड करके कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ना। क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल होती है। ओके, स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, देन इसके बाद हमने जो वॉइड मेन बना के रखा है वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर आपको याद होगा हम लिखते थे गेट्स ब्रैकेट में ए, इससे क्या होता था, ए में डेटा स्कैन हो जाता था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कुछ टाइम पहले जो हमने एक वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अरे का नाम अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ना। ये लाइन शायद याद होगी कि a इज इक्विवेलेंट टू n% a ऑफ 0। तो बताओ, आप गेट्स फंक्शन के अंदर अल्टीमेटली क्या पास कर रहे हो, बेस एड्रेस पास कर रहे हो, है ना। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपने ये बेस एड्रेस किसमें कॉपी किया हुआ है, p में। या फिर यहाँ पर देख लो p इज इक्वल्स टू a लिखा है, तो आप यहाँ पर गेट्स a लिखो, या फिर अगर आप यहाँ पर गेट्स p लिखते हो, है ना, मैं यहाँ पर कमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसा कुछ, लेट से मैंने लिख दिया गेट्स p, तो इन दोनों लाइंस का मतलब बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि आप p लिखो या a लिखो, बताओ दोनों अलग अलग है या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस पर्टिकुलर लाइन से आपकी स्ट्रिंग स्कैन हो जाएगी। ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे आपने ये फंक्शन कॉल किया, आपकी स्ट्रिंग स्कैन हो गई, है ना। और यूजर ने, जैसे आपने ये जो बनाया था, यूजर ने इसमें एक इनपुट दिया है, लेट्स से हेलो। तो जब उसने हेलो एंटर किया तो हेलो के साथ साथ एक /0 भी आ जाता है, कुछ याद होगा, स्ट्रिंग वाला जो टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन हमारे पास ये खाली डेटा है, उसको गार्बेज बोल दो, कुछ भी बोल दो, और लास्ट में एक /0 होता है। कुल मिला के यूजर ने कितना बड़ा डेटा एंटर किया है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो यूजर ने कुल इतना बड़ा डेटा एंटर किया है जितना ये हाईलाइट हुआ है। ठीक है, जिसमें HELLO और /0 इंक्लूडेड है ना। अपन आए थे अपने कोड पे। अब मुझे क्या करना है, वो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं पुट्स। ओके, और पुट्स के अंदर लिख देते हैं a, इससे क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख दो पुट्स के अंदर p, तो इससे क्या होगा, बताओ p और a सेम है या अलग अलग है, 100% सेम है, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। बट थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमें प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना है ना। हम चाहें तो इससे आउटपुट आ जाएगा, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वाइल लूप चलाया। ठीक है, वाइल लूप में मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स में /0। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करो इसके लिए, लेकिन पहले मैं सेंटेंस पूरा लिख दूँ। ओके, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया printf, ब्रैकेट में आकर के लिख दिया मैंने डबल कोट्स में %c, क्योंकि हम कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हैं इसलिए %c, कॉमा पॉइंटर p, है ना। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देन एक लाइन और लिख दी मैंने p++। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, हम अपने एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। एक बात बताओ, p में क्या आ गया, n% a ऑफ 0, एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 क्या है, 2011। ठीक है, या नीचे लिखा हुआ है देखो, p में क्या आ गया, 2011, है ना। अब जब हमने डेटा स्कैन कर लिया तो उसके बाद हमने उसको या तो इस तरीके से प्रिंट कर लेना है, ठीक है,
या फिर हम एक काम करते हैं, लूप चलाते हैं। व्हाइल लूप आई थिंक सभी ने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मेरे एग्जाम्पल में P कौन से एड्रेस को पढ़ के बैठा है, 2011, है ना। तो अगर P में 2011 है तो पॉइंटर P में क्या होगा, 2011 पे रखी हुई वैल्यू। इसमें देख के बताओ 2011 पे अगर हमने हेलो पुट किया तो 2011 पे क्या आया होगा, H, ठीक है। ये बोल रहा है H इज नॉट इक्वल टू /0, जो कि कंडीशन ट्रू है, H इज नॉट इक्वल टू /0, है ना। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, H को प्रिंट कर देगा, साथ में P प्लस प्लस करेगा, तो जो 2011 है वो बढ़ के हो जाएगा 2012। क्वेश्चन आता है 3 क्यों नहीं हुआ, यार कैरेक्टर पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर थोड़ी है जो दो का इंक्रीमेंट करेगा, है ना। तो ये हो गया 2012। हम यहाँ से ऊपर गए तो P है 2012, पॉइंटर P मतलब 2012 पे रखी हुई वैल्यू। बताओ क्या लिखा हुआ है, E। जैसे इसको E मिला, ये बोल रहा है E इज नॉट इक्वल टू /0, जो कि कंडीशन ट्रू है, तो ये E को प्रिंट कर देगा। P प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2013, है ना। जैसे ये 2013 होगा, हम लूप में है, वापस से ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर गए P में है 2013, पॉइंटर P मतलब 2013 पे रखी वैल्यू, दैट इज L, है ना। L इज नॉट इक्वल टू /0, क्या करेगा, L को प्रिंट कर देगा, P प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 14। फिर से क्या मिल जाएगा इसको, L इज नॉट इक्वल टू /0, फिर से प्रिंट कर देगा, P प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 15, है ना। 15 पे रखी वैल्यू, दैट इज O इज नॉट इक्वल टू /0, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट कर देगा, O। जैसे ही O प्रिंट होगा, ये कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ तक ध्यान से देखना तो समझ में तो आई क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2016, है ना। तो यहाँ लिखा है 2016, यहाँ लिखा है 2016 पे रखी हुई वैल्यू। बताओ 2016 पे कौन सी वैल्यू रखी है, /0। ये पूछ रहा है /0 इज नॉट इक्वल टू /0, जो कि कंडीशन फॉल्स है। अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये प्रिंटफ कितनी बार चला, 5 बार, HELLO के लिए चला, और जैसे ही /0 मिला तो हम बाहर आ गए, तो अल्टीमेटली क्या प्रिंट हुआ, हेलो ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो आप या तो इस तरीके से प्रिंट कर लो, या फिर इस तरीके से प्रिंट कर लो, या फिर इस तरीके से प्रिंट कर लो। ये दोनों हो गए बिल्ट इन फंक्शन के एग्जाम्पल, और ये हो गया हमारी मेहनत से किया हुआ प्रिंट, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान होगा हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना सीखा था। देखो इसी प्रोग्राम में लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात बताओ, P में कौन सी वैल्यू है, 2016, कब, जब ये लूप खत्म हो गया तब। अगर मैं यहाँ पर P में से A को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो A की वैल्यू क्या थी। A मतलब m% A ऑफ 0, m% A ऑफ 0 मतलब 2011। अगर मैं 2016 में से 2011 को कम कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना बचेगा, 5। ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आपको अगर कोई लेंथ प्रिंट करने का बोलता है तो इसी प्रोग्राम से हो जाएगी, है ना। अब देखो कैरेक्टर अरे में अपन ने ढेर सारे प्रोग्राम बनाए थे, रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले अपन ने जो सामने लिखा है ना, प्रिंटिंग स्कैनिंग वाला, ये कोड लिखा था। इस कोड के जस्ट बाद, है ना, अच्छा अगर आपने कैरेक्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर देना, डायरेक्टली इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे स्विच कर लेना। ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपने कैरेक्टर को पढ़ के रखा है ना। अगर नहीं पढ़ के रखा है तो ज़्यादा टेंशन मत पालना, इस टॉपिक को अभी के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इसके अगले सेक्शन की, तो इस वाले टॉपिक में सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर प्रिंटिंग स्कैनिंग का कोड समझा। देन हमने लेंथ कैलकुलेट करना सीखा था, वो भी यहाँ पर कवर अप हो गया। उसके बाद हमने रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करना सीखा था। अगर मैं इस पी में हमारे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस, लास्ट एलिमेंट मतलब कौन सा, ओ, इसका एड्रेस स्टोर कर दूँ, और यहाँ पर इसको चलाते टाइम p माइनस माइनस कर दो, है ना, कब तक, जब तक p a की वैल्यू तक ना पहुंच जाए। बताओ a की वैल्यू मतलब m% A ऑफ 0 मतलब कितना, 2011। लूप को इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंटल ऑर्डर में चला दो तो क्या होगा, आपका रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। देन अगर मैं बात करूं आपको स्ट्रिंग कॉपी करने की, तो दो पॉइंटर ले लो, पॉइंटर p और पॉइंटर q। एक a नाम के एरे को फॉलो करेगा, एक b नाम के एरे को फॉलो करेगा। हम पॉइंटर Q में पॉइंटर P की कॉपी बनाएंगे तो B में A की कॉपी बन जाएगी। स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब जितने प्रोग्राम बनाए थे ना वो सारे के सारे यहाँ पर वापस से बन सकते हैं। अब मैं इतने सारे बनाने बैठूंगा तो आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाओगे, तो ये आपको काइंड ऑफ असाइनमेंट के फॉर्म में मैं देता हूँ। ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपने पढ़ के रखे हैं तो सबको पता है कितने आसान टॉपिक होते हैं, है ना। तो इन सबको आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना। मैं डायरेक्टली एक ऐसे प्रोग्राम पे जंप कर रहा हूँ जिसमें इन सबका काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा, दैट वाज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, जो कि अपनी कैरेक्टर अरे वाली और एक्चुअल वाली क्लास का लास्ट टॉपिक था, आपको ध्यान होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कोड हमने लिखा है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक अरे बनाया है ए नाम का,
ओके, यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया p नाम का, एक और बना लेते हैं q नाम का, क्योंकि हमें दो की जरूरत पड़ेगी, प्लस साथ में हमें जरूरत पड़ेगी एक फ्लैग बिट वेरिएबल की, तो मैंने लिख दिया int f इज इक्वल्स टू 0। जरूरत पड़ने पर मैं इसको 1 कर दूंगा। पहले इसको सेव कर देते हैं, पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे 2 के नाम से। ओके, सॉरी फॉर दैट, 2 डॉट सी है ना, डॉट जेपीजी में सेव होने वाला था वो। ओके, चलो क्या, यहाँ पर हमने कैरेक्टर अरे बनाया, दो पॉइंटर बनाया और एक फ्लैग बिट लेकर के रखा है। पी में ए का एड्रेस कॉपी कर लिया है, ठीक है, साइड में कहीं लिख लिया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ओके, तो पी में आ गया 2011 है ना, ये चीज़ तो हुई कंप्लीट। इसके बाद हमने यूजर को एक मैसेज दिया एंटर स्ट्रिंग और डेटा स्कैन करवा लिया। अब हमें स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करना है, हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसी होती है, इसको देखो, ये ऐसी होती है ना, जैसे यहाँ लिखा है मलयालम, अगर इसको इधर से भी पढ़े तो वही लिखा हुआ है, इधर से भी पढ़े तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि जब यूजर ने जो स्ट्रिंग दी वो इतनी बड़ी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं अभी strlen नाम का एक फंक्शन कॉल करूं जिसमें मैं a को पास कर दूं, तो मुझे कितनी लेंथ रिटर्न होगी? आप काउंट करो, यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल 9 कैरेक्टर है, ठीक है। अगर 9 कैरेक्टर है तो मेरा लास्ट इंडेक्स कौन सी कैटेगरी में जाएगा? 8th वाली कैटेगरी में जाएगा, मतलब 8th वाले का एड्रेस मेरे लिए लास्ट है, इसके बाद वाला तो स्लैश 0 है ना। तो अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले लूं, है ना, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से इंट आई, है ना, f तो है ही सही, हमने i नाम का एक वेरिएबल और ले लिया। अगर मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू strlen ऑफ a, तो इससे क्या होगा, i में स्ट्रिंग लेंथ ऑफ a स्टोर हो जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ a अभी कितना बताया मैंने? 9। तो काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर टोटल 9 कैरेक्टर है तो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा? 8। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से -1 कर लेता हूँ। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भारी भरकम चीज नहीं की है मैंने, ठीक है ना। चलो खैर, तो टेक्निकली मेरे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, एक तो है p, एक है q, है ना। अगर हम बात करें p की, तो p में हमने क्या कॉपी कर लिया? 2011। i में हमारे पास क्या आ चुका है? 8, है ना। यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि हमारे पास i नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने क्या इमेजिन की है? 8 इफ द स्ट्रिंग इज मलयालम, है ना, वो भी लिख देता हूँ। ओके, अगर स्ट्रिंग मलयालम है ना, तो हमें i की वैल्यू 8 मिलेगी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके जस्ट बाद लिखता हूँ q इज इक्वल्स टू m% a ऑफ i, तो बताओ i की वैल्यू कितनी है? 8। a ऑफ 8 का एड्रेस किस में आ जाए? q में। तो देख के बताओ, यहाँ पर a ऑफ 8 का एड्रेस क्या है? 2019, है ना। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो q नाम का वेरिएबल है इसमें 2019 स्टोर हो गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब बहुत ध्यान से देखो, हमने जो यहाँ पर व्हाइल लूप चलाया है, उस व्हाइल लूप में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, पहले पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, हमें इस व्हाइल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, ओके, हमें खाली चेक करना है। चेक करने के लिए हम जनरली इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। मैंने यहाँ लिखा है पॉइंटर p इज नॉट इक्वल टू पॉइंटर q, तो इस केस में फ्लैग बिट जो है वो 1 हो जाए, और साथ ही साथ लूप को मैंने कर दिया यहाँ पर, ओके, क्योंकि अगर एक बार में मिसमैच मिलता है तो हम ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज p प्लस प्लस और q माइनस माइनस, ठीक है। कुछ ऐसा समझो इसको, यहाँ पर हमारा p यहाँ पर खड़ा है, q यहाँ पर खड़ा है, हम इसकी और इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन आता है क्यों कंपेयर करेंगे? बिकॉज इफ एनी स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, तो उसका पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम होगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम होगा, कब तक? मिड वाले एलिमेंट तक सेम मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो आपके सामने लिखा है, तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया p, एक ले लिया q। p फॉलो कर रहा है इसको, q फॉलो कर रहा है इसको, हम इन दोनों पे रखी हुई वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों सेम है तो ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो हम फ्लैग बिट को 1 कर देंगे, है ना। देन अगर दोनों सेम मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? p को आगे बढ़ाएंगे, q को पीछे हटाएंगे, क्योंकि सेकेंड और सेकेंड लास्ट की बात करना है, ठीक है सही, थर्ड और थर्ड लास्ट की बात करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कोड लिखा, कौन सा? कि जब तक p छोटा है q से, देखो p इधर आ रहा है, q इधर जा रहा है,
तो जब तक p q से छोटा रहे, क्योंकि हमें दोनों तरफ थोड़ा चेक लगाना है, अगर p छोटा है q से तो हम पॉइंटर p और पॉइंटर q पे रखी हुई वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इफ बोथ द वैल्यूज आर नॉट सेम, f की वैल्यू 1 हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, साथ में p प्लस प्लस q माइनस माइनस लिखा है। जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमने चेक लगा लिया, ओके सॉरी, हमने एक छोटा सा चेक लगा लिया कि अगर f की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। उल्टा चेक लगाते हैं, आपकी कॉपी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर f की वैल्यू 0 तो printf द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और अगर ऐसा नहीं है, ओके, तो इस वाले केस में हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। आई थिंक ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, यहाँ से है ना। चलो फिर समझे। सबसे पहले मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग p में क्या है 2011, ओके, q में क्या है 2019, ये दिमाग में रखना दोनों वैल्यू, है ना। जब p में 2011 है और q में 2019 है तो p छोटा हुआ q से, है ना, डेफिनेटली। अब ये पॉइंटर p और पॉइंटर q की बात कर रहा है। p मतलब 2011, तो पॉइंटर p मतलब उस पर रखी हुई वैल्यू, दिमाग में रख लो m। q मतलब 2019, पॉइंटर q में रखी हुई वैल्यू मतलब वापस से m। समझ में आ गई बात, ओके। तो ये बोल रहा है m इज नॉट इक्वल टू m, जो कि कंडीशन फॉल्स है। अगर ये बोलता है m इज नॉट इक्वल टू x तो कंडीशन ट्रू होती, लेकिन m इज नॉट इक्वल टू m कंडीशन फॉल्स है। 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो f की वैल्यू क्या हो जाती 1 और लूप क्या हो जाता ब्रेक। अगर f की वैल्यू 1 होती तो ये कंडीशन फॉल्स होती और आउटपुट आया था स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, देख लो ना, खुद ही सोचो, यहाँ m है और यहाँ x है, तो कभी ये पैलिंड्रोम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू होते तो f में 1 आता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। इसने बोला m इज नॉट इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स। क्या हुआ? ये सब नहीं चला, सिर्फ p प्लस प्लस हुआ और q माइनस माइनस हुआ। ठीक है, तो p प्लस प्लस, सॉरी, p प्लस प्लस हुआ और Q माइनस माइनस हुआ। ठीक है, अब क्या 2012-2018 से छोटा है? सॉरी, यहाँ पर 2012-2018 से छोटा है, हाँ बिल्कुल। तो 2012 पे रखी हुई वैल्यू और 2018 पे रखी हुई वैल्यू कंपेयर होगी। बताओ 2012 पे क्या है a, 2018 पे क्या है a। ये पूछ रहा है a इज नॉट इक्वल टू a, जो कि कंडीशन फिर से फॉल्स है। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, सिर्फ p प्लस प्लस होगा और q माइनस माइनस होगा। मतलब ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, जैसे ये दोनों 13 17 हुए, ये कंडीशन अभी भी ट्रू, क्योंकि 13 छोटा होता है 17 से। ये 13 पे 2013 और 2017 पे रखी वैल्यू को कंपेयर करेगा। 2013 पे L लिखा है, 2017 पे भी L लिखा है। ये पूछ रहा है L इज नॉट इक्वल टू L, कंडीशन फिर से फॉल्स है, P प्लस प्लस Q माइनस माइनस होगा, मतलब 14 16, है ना। 2014 और 2016 पे रखी हुई वैल्यू कंपेयर होगी, दैट मींस a इज नॉट इक्वल टू a, से कंडीशन फॉल्स। p प्लस प्लस होगा, q माइनस माइनस होगा, कंडीशन। अच्छा ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू 2015 है। क्या 2015 से छोटा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हम बाहर आ गए। अच्छा, आपको याद है इनिशियली f की वैल्यू क्या थी? 0। अगर f की वैल्यू 0 थी और लूप खत्म होने के बाद भी 0 ही है, मतलब डेफिनेटली स्ट्रिंग कैसी है? पैलिंड्रोम। अगर एक बार भी मिसमैच मिला होता तो f में क्या आ जाता 1, अगर f 1 हो जाता तो वो क्या बोलता? नॉन पैलिंड्रोम। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, इसलिए आउटपुट भी क्या आ रहा है? द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये तो हुआ एक पॉइंटर से कैरेक्टर अरे को एक्सेस करने का तरीका। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ या जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है ना। ये तो बेसिक तरीका था, ये आप भी कर सकते थे थोड़ा सा दिमाग लगा के, लेकिन हाँ अब और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज मिल गया इसका, है ना। अपन एक काम करते हैं, बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का कुछ अजीब सा टास्क है ना, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके फिर चलाते हैं, है ना। पहले वाले प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, सेव कर देते हैं। सबसे पहले इसको पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे 3.c। ओके, प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। हम यहाँ पर ये सब हटा देंगे, है ना। देखो, सबसे पहले कैरेक्टर अरे लिया हुआ है, पॉइंटर p है। हमने यूजर से स्ट्रिंग एंटर कराने से पहले p में बेस एड्रेस डाल दिया। हम यहाँ लिख देते हैं p में कितना आ चुका है 2011। बहुत ध्यान से सुनना और समझना है ना। अब
अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाली लाइन की, तो इससे तो स्ट्रिंग स्कैन हो गई। अब हम एक काम करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है, जिसमें हमने लिख दिया लेट से आई, जो कि डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, ओके, इंट आई, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, क्या लिखे यहाँ पर, लेट्स से strlen ऑफ ए, ठीक है, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो एक लूप चल रहा है कितनी बार, 6 बार, है ना। सॉरी, अभी नहीं बता सकता क्योंकि यूजर ने स्ट्रिंग एंटर नहीं की है। अपन एक काम करते हैं, पुरानी स्ट्रिंग इमेजिन कर लेते हैं, ये वाली स्ट्रिंग इमेजिन कर लो 5 बार, है ना। सो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर इसके अंदर है, मतलब स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए कितना है हमारे पास, 5, ओके। ये लूप 5 बार चलने वाला है। हमने यहाँ लिखा printf ब्रैकेट में डबल कोट्स में परसेंटाइल सी, ओके। देन इसके बाद कॉमा लगा के मैंने लिख दिया लेट्स से पॉइंटर, ओके। और मैं p प्लस प्लस करना भूल गया, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 0, अगर मैं यहाँ p प्लस प्लस कर दूँ तब तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। अगर ये कर दो तो कोई समस्या है ही। सबसे पहले बताओ p में क्या है, a का बेस एड्रेस है ना, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, मतलब p है 2011 पे। सबसे पहले i की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू, सबसे पहले इसने पॉइंटर p को प्रिंट किया, मतलब 2011 पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट किया, देन p प्लस प्लस हो गया, ओके। जैसे ही p प्लस प्लस हुआ तो यहाँ 2012 आ गया होगा। हम ऊपर गए, जैसे ही ऊपर गए तो इसने कंडीशन यहाँ पर किसके हिसाब से चेक की, i के हिसाब से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इसने पॉइंटर p को प्रिंट किया, तो p मतलब 2012, पॉइंटर p मतलब 2012 पे रखी हुई वैल्यू। अब 2012 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, e, तो उसने e प्रिंट कर दिया। देन ये 2013 हो गया होगा, इसी 2014, देन 15 एंड सो ऑन, है ना। जब लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। चलो देन इतना होने के बाद, ये जो लिखा है इतना कंप्लीट होने के बाद हमने एक छोटा सा चेंज किया। मान लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का ना कमेंट है ये नहीं चलेगा, ठीक है। मान लो ये लाइन लिखना भूल गए, ओके। तो क्या होगा, printf चल रहा है कितनी बार, लेट से 5 बार, i की वैल्यू 0, पॉइंटर p, सबसे पहले बताओ p में कौन सी वैल्यू थी, 2011, तो पॉइंटर p मतलब उस पर रखी हुई वैल्यू, तो ये प्रिंट करेगा h, क्योंकि 2011 पे h रखा है, देखो 2011 पे h रखा है। अब हम बिना इसको चेंज किए ऊपर चले गए, i भले बढ़ गया, p तो वही है ना, तो ये फिर से 2011 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब फिर से h प्रिंट कर देगा। मैंने फिर से इसको चलाया तो फिर से h प्रिंट कर देगा। मैंने फिर से लूप घुमाया, मतलब जितनी बार लूप चलेगा ये h h h h प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि जो हमारा p है जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है उस पर h लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस प्रोग्राम में कुछ माइनर सा चेंज किया। क्या चेंज किया, यहाँ पर लिख दिया लेट से प्लस प्लस पॉइंटर p। इस लाइन को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ आपको, ओके। ओके, ये लाइन याद होगी, अगर मैं a प्लस प्लस करता हूँ या प्लस प्लस ए करता हूँ या प्लस प्लस पॉइंटर p करता हूँ, तो इस केस में वैल्यू ऑफ a विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, है ना। देखो यहाँ पर पॉइंटर p में इंक्रीमेंट किया तो भी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी, क्योंकि पॉइंटर p में प्री इंक्रीमेंट हो रहा है ना। मैं पोस्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो पोस्ट वाले में क्या होता था, एड्रेस इंक्रीमेंट होता था, ये पूरा डिटेल में समझाया था मैंने आपको, है ना। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो यहाँ पर हमने प्लस प्लस पॉइंटर p किया है, मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। पता है वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी, अगर हम बात करें p की, तो p किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2011 को, है ना। तो जो आपका ये 2011 पे डेटा रखा है ये क्या है, h, है ना। जैसे ही आपने यहाँ पर प्लस प्लस पॉइंटर p किया, वैसे ही जो p है दैट इज 2011 है, उस पे रखी हुई वैल्यू का आस्की कोड इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें इस h की, तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बताता हूँ, h का आस्की कोड है 72। जैसे ही हमने इसको इंक्रीमेंट किया तो यहाँ 73 आ जाएगा, h के बाद क्या आता है i, तो यहाँ पर i लिखा के आ गया होगा। बात समझ में आ रही होगी, है ना। फिर वापस से हम आगे गए, क्या इसमें कोई चेंज हुआ, नहीं, p वहीं पर है, लेकिन 2011 पे रखी हुई वैल्यू h की जगह i हो गई है, क्योंकि हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है ना। फिर से ऊपर गए, i प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, पॉइंटर p को प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट कर देगा, i, ठीक है। देन इसके जस्ट बाद प्लस प्लस पॉइंटर p, p मतलब 2011, पॉइंटर p मतलब उस पर रखी हुई वैल्यू, क्या इमेजिन किया हमने, i, वो इंक्रीमेंट होगा तो क्या बन जाएगा, j। फिर से ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर पॉइंटर p को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, j। j के बाद वो फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, देख लो एड्रेस वही है। मतलब अगर हमारा लूप 5 बार चला, तो यहाँ पर सबसे पहले h लिखा है, थोड़ी देर बाद यहाँ i हो जाएगा,
JKLM, जब ये M हो जाएगा है ना, यहाँ पर मिटा के लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ये पेंट ब्रश एडिटर नहीं है कि यहाँ पर जाकर के लिख दूँ मैं डायरेक्टली। आप इमेजिन कर लो या M लिखा है MELLO ऐसा कुछ हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर आप एड्रेस की जगह वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हो तो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो जाती है ना। एक्चुअल स्ट्रिंग चेंज होने से क्या होगा, हमारा ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये फायदेमंद होता है, कई बार ये नुकसान वाला होता है। ठीक है, तो अभी जो आपके सामने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने क्या किया, वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया। तो अगर इसके बाद हम किसको प्रिंट करें, यहाँ पर जो ये प्रिंट किया हुआ ये तो ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ अभी जो आउटपुट आने वाला है, ओके, वो कैसा आएगा, HIJKL। ठीक है, आप 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि हमारा जो ये लूप है ना, ये 26 टाइम चल रहा होता। कितनी बार, 26 बार चल रहा होता। और जो हमारा अरे है ना, इसके पहले एड्रेस में यहाँ पर A लिखा होता। ठीक है, लूप कितनी बार चल रहा है, 26 बार। तो सबसे पहले A प्रिंट करता, B हो जाता, B प्रिंट करता, C हो जाता, C प्रिंट करता, D हो जाता, मतलब Z तक प्रिंट कर देता। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो आपकी अगर वैल्यू इस पॉइंटर के थ्रू एक्सेसिबल है तो वो पॉइंटर उस वैल्यू में चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है, ये मुझे टॉपिक बस बताना था कि आपकी एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी। इवन अगर आप इसके बाद पुट स्ट्रिंग लगा के P को या A को प्रिंट करते हो तो उस केस में वो हेलो नहीं प्रिंट करेगा, वो MELLO प्रिंट करेगा, क्योंकि यह H वाला डेटा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना। देखो, मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे अगला प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, बट वो बहुत कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे 4.c, है ना, वही अरे है। इवन अरे को हटा देते हैं, इस बार डायरेक्टली पॉइंटर पी में काम करते हैं। जैसे अभी तक हम यूजर से डेटा एंट्री करवा रहे हैं ना, ये पूरा काम किससे करवा रहे हैं, यूजर से। मान लो मुझे यूजर से एंट्री नहीं करवाना है, ठीक है, मुझे फिक्स वैल्यू रखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया p इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में लेट्स से हेलो। तो इससे क्या होगा, पॉइंटर p में हेलो आ जाएगा। ये पॉइंटर p में हेलो जब आएगा ना, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो वो ऐसा कुछ अरे बना लेगा इंटरनली, आपको दिख नहीं रहा पर ऐसा बना लेगा। ठीक है, मतलब इंटरनली वो इस टाइप का अरे बना चुका है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ अरे इंटरनली बना है जिसका बेस एड्रेस किसके पास है, पी के पास। तो अगर मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊँ, कहाँ से, 0 से लेकर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ पी तक, और इसको कुछ ऐसा चला दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा अरे प्रिंट कर देगा। समझ में आ रही है बात, कैसे। सबसे पहले आई जो है वो 0th लेंथ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्ट्रिंग लेंथ ऑफ पी जो कि 5 से छोटा है, पॉइंटर पी मतलब 2011 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट हो, पी प्लस प्लस 2012 हो जाए, पॉइंटर पी अगेन 2012 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा। ये लूप तो 5 बार चलना ही है, क्या करेगा, पी प्लस प्लस 2013 पे पहुंच जाएगा, फिर 13 पे रखी हुई वैल्यू, 14 पे रखी हुई वैल्यू कंटिन्यूसली प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, ये तो हुई एक बेसिक सी चीज। ओके, पर हमें ये सब नहीं करना, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, इमेजिन करते हैं कुछ और। अच्छा, अगर मैं इस लूप को फिक्स 5 बार चलाऊं तो कोई बुराई है क्या, नहीं है ना, मतलब 0 से 5 तक चलाओ या 1 से कहीं तक भी चलाओ। ठीक है, मुझे जो टास्क दिया गया था ना वो कुछ इस टाइप का था कि हमें एक एंट्री दी गई है सोलो, है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, पुट स्ट्रिंग p, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, है ना, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ओके, सो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, SON। ठीक है, टास्क ये था कि आपको एक स्ट्रिंग फिक्स दी गई है जिसमें क्या लिखा है, सोनू, है ना। आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे ये जो आउटपुट है ये सोनू की जगह मोनू प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अपन काम करते हैं एस और एम के बीच का आस्की कोड डिफरेंस काउंट करते हैं। अगर आप फिंगर्स पे काउंट करो, है ना, जैसे ABCDE करके फिंगर्स पे काउंट करते हो, तो M से S का जो डिफरेंस है वो 6 है। अब ध्यान से देखो, अपने को S से M पे जाना है, M से S पे नहीं आना है। तो S से M पे जाने के लिए अपने को 6 बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं 6 बार। इस 6 बार वाले लूप को जब चला रहे हैं तो इसके अंदर हम एक लाइन लिख देते हैं, कौन सी, माइनस माइनस पॉइंटर पी। तो बताओ इससे क्या होगा, पॉइंटर पी 6 बार डिक्रीमेंट होगा। पी में कौन सा एड्रेस है, बेस एड्रेस है, मतलब किसका एड्रेस है, एस का। ठीक है, पी में 2011 है,
2011 पे यहाँ पर शायद जैसे SONU अगर लिखा हुआ है ना, तो उसको भी बना के दिखा दिया जाए, बेहतर रहेगा नहीं? या चलो टाइम कंज्यूम होगा। इमेजिन कर लो जैसे ये हेलो लिखा था ना, वैसे ही SONU और /0 लिखा है और लास्ट वाली लाइन है ही नहीं, और पी किसको पॉइंट आउट कर रहा है? 2011 को, है ना? तो अगर हम 2011 पे रखी हुई वैल्यू को 6 बार डिक्रीमेंट कर दें और उसके बाद अगर हम पुट्स पी करें, ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा इस केस में क्या आने वाला है? MON। ओके, ठीक है, चाहो तो इसको ट्राई कर लो। दूसरा तरीका, ये वाली लाइन से क्या हो रहा है? 6 बार डिक्रीमेंट हो रहा है। किस में डिक्रीमेंट हो रहा है? पॉइंटर पी में। तो हम इस पूरे लूप की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, है ना? मैं यहाँ पर और करके लिख देता हूँ, ओके, कमेंट में। और अगर हम ऐसा लिखते हैं, पॉइंटर p इज इक्वल्स टू पॉइंटर p माइनस 6, सोचो क्या होता? पॉइंटर p मतलब एक वैल्यू, उसमें से 6 कम कर दो, जो आउटपुट आए उसको यहाँ स्टोर कर लो। अभी भी तो वही काम हो रहा है, यहाँ 6 बार डिक्रीमेंट लूप चला के हो रहा है, यहाँ एक लाइन में हो रहा है। डेफिनेटली जो लाइन कमेंट की हुई है वो ज़्यादा एफिशिएंट है ना? तो आपको कभी भी इस टाइप का कुछ करने को मिले तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? एक जनरल अप्रोच था, मैं कैरेक्टर वाले में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब समझा रहा था। लाइक ये लाइन थोड़ा सा नया था आपके लिए कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम इस लाइन की जगह ये भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी सी नई थी आपके लिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। बाय चांस कभी कोई पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए मैंने पूरा कोड समझा दिया है, ओके? यहाँ पर के सेक्शन में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ लेना ग्रुप पे, ओके? अदरवाइज अपन आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, है ना? और इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है फंक्शन। फंक्शन वाली क्लास के लिए थोड़ा सा वेट करो, अपन वो भी कवर अप करते हैं, है ना? वो वाले प्रोग्राम में कोशिश करूंगा आपको रन करके दिखाऊं सारे के सारे। यहाँ तक अनफॉर्चुनेट थिंग थी, कुछ इश्यूज के कारण मैं रन करके नहीं दिखा पाया, बट हाँ मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढ लिया जिस पे रन हो रहे हैं कोड, लेकिन ये सब चला के दिखाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता। और कैरेक्टर में क्या आपका पढ़ा हुआ है ना? तो ये टॉपिक तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ओके? नेक्स्ट क्लास से अपन विद प्रैक्टिस सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करो, आपको भी प्रैक्टिस पैरेलल में करना पड़ेगी, ओके? चलो देन फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये सारे कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, वैसे आप लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके? चलो देन बंद कर दें आज का सेशन।